ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। हरमोहन मित्र की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा मैंने पिछले प्रवचन में कहा कि हरमोहन बाबू स्वामी विवेकानंद के बड़े लाडले थे। वो जो घटना आती हैं स्वामी जी के चरित्र में, स्वामी जी जब कहते हैं कि श्री श्री रामकृष्ण देव के जो उपदेश हैं, उनकी जो जिस ढंग से उन्होंने बड़े सहज सुंदर तरीके से जो उपदेश दिए हैं वे बहुत महान हैं। और उन्होंने कहा कि एक एक उपदेश को लेकर यानी विस्तृत अगर वर्णन करना चाहे, उसका मर्मार्थ अगर हम समझना चाहें तो ठाकुर को के एक एक वचन को लेकर खूब सारे यानी लेक्चर्स बोलो या साहित्य निर्माण हो सकता है। तो वैसे अब ये कहने वाले व्यक्ति कोई सामान्य नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, इन सभी का और उपनिषदादि ग्रंथों का बड़ा गहराई से अध्ययन किया था, जिन्होंने श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन के अनुसार साधन भजन किया था। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही ठाकुर के उपदेश और वचनों को लेकर, वाणी को लेकर, तो 1887 की बात है। गर्मियों का समय था, संध्या हो गई थी और बातचीत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात दोहराई। तो हरमोहन मित्र स्वामी जी के जो बड़े लाडले थे, मित्र जैसे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बात क्या कह रहे हैं? हम लोगों को तो ठाकुर के वचन सुनकर बड़े साधारण यानी सामान्य और अच्छे लगते हैं, तो और उसमें बहुत कुछ तत्वज्ञान छुपा हुआ है, भरा हुआ है, यह सब बातें तो हम समझते नहीं हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा कि उसमें बहुत गूढ़ अर्थ, बहुत गहरा अर्थ, बहुत भारी तत्वज्ञान वहाँ ठाकुर के वचनों में भरा हुआ है। वह समझने के लिए बुद्धि चाहिए, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? तो हरमोहन मित्र ने कहा कि ठीक है, अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसके गूढ़ार्थ को या मर्मार्थ को, तो आप मुझे समझा दीजिए। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने हाथी नारायण और महावत नारायण के वह उदाहरण लेकर संपूर्ण रूप से स्वाधीन इच्छा क्या होती है, तकदीर क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, प्रयत्न क्या है, ईश्वर इच्छा क्या है, इन सभी को लेकर एक विस्तृत वर्णन करके उन सभी बातों का समन्वय कैसे श्री रामकृष्ण देव के इस दृष्टांत स्वरूप हाथी महावत और हाथी नारायण और महावत नारायण की उस दृष्टांत स्वरूप कहानी के माध्यम से स्वामी जी ने लगातार अपनी सुबोध शैली में हरमोहन मित्र को 3 दिन तक स्वामी जी उस पर विस्तृत प्रवचन करते गए। वैसे रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य प्रचार जो हुआ है आज, जिसका एक विस्तृत रूप हम देख रहे हैं, जब प्रारंभिक काल में यह प्रकाशन का कार्य निश्चित रूप से इतना विस्तृत नहीं था, लगभग नहीं के बराबर था। और उस समय रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रचार और प्रसार में हरमोहन बाबू ने
एक बड़ी सक्रिय और प्रधान भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में गए, सर्वधर्म परिषद में उनका जो व्याख्यान हुआ था, हरमोहन बाबू ने उस व्याख्यान को प्रिंटिंग करके उसको छपवाकर उसकी प्रतियां जगह जगह बांटने का काम हरमोहन बाबू ने ही एक प्रकार से किया। उसी दौरान रामकृष्ण देव के एक और गृही भक्त श्री सुरेश चंद्र दत्त, जिनके द्वारा संकलित श्री रामकृष्ण उपदेश, वैसे ब्राह्म समाज के एक आचार्य प्रताप चंद्र मुजुमदार द्वारा लिखित परमहंस श्री रामकृष्ण एवं मैक्स म्यूलर के द्वारा लिखा गया रामकृष्ण एंड हिज सेइंग्स, इस तरह से श्री श्री ठाकुर के जो जीवनी और उनके उपदेशों को लेकर हरमोहन बाबू ने बहुत कुछ छपवाकर उसको जगह जगह बांटने का काम किया। तो हम यूँ निश्चित रूप से कह सकते हैं कि रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य के प्रचार के निमित्त हरमोहन बाबू की एक बड़ी सुंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, ये बात बहुत अलग है कि वैसे हरमोहन बाबू प्रकाशन की बारकाइयाँ बहुत अच्छे से जानकारी रखते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वैसे देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने वापस आने के बाद में, या ऐसा लगता है कि स्वामी जी शायद उस वक्त अमेरिका में ही थे, विदेश में ही थे, और 28 अक्टूबर 1896 स्वामी जी ने जो एक्सप्रेशन दिया है, स्वामी जी बड़े कुछ नाराज़ से हो गए हैं ऐसा लगता है, और वो कहते हैं कि अरे यार, ये हरमोहन एकदम मूर्ख है, इसने छपाई का काम एकदम ख़राब कर दिया है। वैसे स्वामी विवेकानंद जी की जो भावना थी, वह अगर हम देखें तो उसके गहराई में हरमोहन को आर्थिक मदद करने की भावना से ही स्वामी विवेकानंद जी ने हरमोहन बाबू को उनकी शिकागो व्याख्यान और अन्य कुछ बातों का प्रकाशन करने का उसकी अनुमति प्रदान की थी। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर, जैसा मैंने अभी कहा कि हरमोहन बाबू प्रकाशन की बारकाइयाँ या उसकी नज़ाकत, उसको उसके जो नियम कानून है शायद नहीं जानते थे, लेकिन बड़े ही श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ कि श्री श्री ठाकुर के उपदेश जनसामान्य तक पहुँचने चाहिए। लोग अगर इन उपदेशों को पढ़ेंगे, उसको लेकर कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। यह बोध हरमोहन बाबू के मन में बड़ा ही दृढ़ता के साथ बसा हुआ था। रामकृष्ण भावांदोलन के प्रारंभिक काल में रामकृष्ण विवेकानंद जी पर किताबें निकालने की वैसे जिम्मेदारी लेने के लिए कोई प्रस्तुत भी नहीं था। जैसा मैंने कहा कि कोई भी किताब अगर प्रकाशित करनी है तो बहुत सारी बातें सोचना पड़ता है। उसका कवर डिज़ाइन कैसे होगा, छपाई करते वक्त शब्द जो होते हैं उसका साइज़ कैसा होगा, काली यानी इंक कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये बहुत सारी बारकाइयाँ होती हैं। लेकिन ये सब बातें, टेक्निकल बातें शायद हरमोहन नहीं भी जानते हों, लेकिन फिर भी उनका उत्साह बहुत ही इन बातों को लेकर रहता था। अपनी भक्ति, साहस और उत्साह के बल पर हरमोहन बाबू ने
ये पायाभूत यानी फाउंडेशनल वर्क जिसको हम कह सकते हैं, यह रामकृष्ण भावांदोलन और विवेकानंद रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रकाशन करने की जिम्मेदारी उन्होंने प्रकाशन भी किया और कभी कभी उन्होंने लेखन का कार्य भी किया, प्रवचन भी दिए और रामकृष्ण विवेकानंद ये भावधारा, ये जो एक प्रकार से एक नई क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति जिसे हम कह सकते हैं, तो इसको बढ़ाने में हरमोहन बाबू ने बहुत प्रयास किए। अंग्रेज़ी भाषा वे भली भांति बहुत सुंदर जानते थे और 1898 भगिनी निवेदिता अर्थात मार्गरेट नोबल कलकत्ता में आई हुई हैं और उनका काली द मदर यह जो प्रबंध है उसका पठन होने वाला था और जब निवेदिता ने उनका ये प्रबंध प्रस्तुत किया काली द मदर, तो उस प्रसंग में यानी उस दिन वहाँ उस सभा में कह सकते हैं, वहाँ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार उपस्थित थे और वैसे महेंद्र लाल सरकार मूर्ति पूजा वगैरह शायद बहुत ज़्यादा नहीं मानते होंगे, यानी जो वर्णन प्राप्त होता है तो ऐसा है कि महेंद्र लाल सरकार निवेदिता का प्रबंध पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत एक तरह से तुच्छतापूर्ण कुछ रिमार्क्स उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किए। तो उस समय श्रोताओं में हरमोहन बाबू बैठे हुए थे, तो महेंद्र सरकार के इस तरह से तुच्छतापूर्ण उद्गार इत्यादि सुनकर हरमोहन बाबू उठकर सामने आए और उन्होंने मूर्ति पूजा की आवश्यकता और श्री रामकृष्ण इस भाव को लेकर एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान उन्होंने श्रोताओं को के सामने प्रस्तुत करके, जैसे महेंद्र लाल सरकार के जो वचनों तुच्छतापूर्ण जो वचन उन्होंने निकाले थे उसका उन्होंने एक तरह से उसका ठीक ठीक उत्तर देकर श्रोताओं के सामने मूर्ति पूजा और श्री रामकृष्ण देव का भाव बड़ा ही सुंदर प्रस्तुत कर दिया। उस ज़माने में अर्थात स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य देश से भारत में आने के बाद क्रिश्चियन मिशनरी हिंदू धर्मों पर बहुत टीका टिप्पणी करते नज़र आते हैं, लेकिन हरमोहन बाबू ऐसी परिस्थिति में हमेशा सामने आकर हिंदू धर्म के समर्थन में कुछ न कुछ प्रवचन दिया करते थे और हमेशा सत्य को वे बहुत अनन्य साधारण महत्व देते थे। जहाँ भी उन्हें कोई सत्य महसूस होता वे सत्य को लेकर बड़े ही समर्थन करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। वैसे हरमोहन बाबू अमीर नहीं थे, एक तरह से अगर हम कहें तो दरिद्री, बहुत ही गरीब अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। और अर्थ प्राप्ति निमित्त भी रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य प्रकाशन वे किया करते थे, लेकिन वह करते वक्त यह ठाकुर की सेवा है ऐसा उनका भाव था। हरमोहन बाबू के कारण ही बहुत से लोगों को, विशेषतः युवकों को श्री रामकृष्ण देव के जीवनोपदेशों की प्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। उस समय वैसे श्री श्री ठाकुर के जो फ़ोटो हैं वह बड़ी सहजता से इतना ज़्यादा उपलब्ध बहुत जल्दी नहीं होता था। हाँ, माँ की तो बात और ही है, वैसे ठाकुर का चित्र मिल जाता था,
तो एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पुस्तकालय में एक युवक आ गया और वह श्री श्री रामकृष्ण देव का छायाचित्र खरीदना चाह रहा था। तो उस चित्र की कीमत उस समय 8 आने थी, लेकिन हरमोहन बाबू ने उसको वह 6 पैसे में ही दे दिया, क्योंकि ठाकुर का चित्र है, फोटो हैं, जिसके भी घर जाएगा तो वहाँ श्री श्री ठाकुर की कृपा ही बस जाएगी, ऐसा उनका भाव था। और जब वह युवक श्री श्री ठाकुर का वह फ़ोटो खरीदना चाह रहा है तो हरमोहन बाबू को बड़ी उत्सुकता जाग उठी उनके मन में, और उन्होंने उस युवक से पूछा कि तुमको इस दुकान के बारे में कहाँ से खबर प्राप्त हुई। तो उस युवक ने कहा कि स्वामी योगानंद जी महाराज ने मुझे श्री श्री ठाकुर का फ़ोटो खरीदने के बारे में कहा है। और जाहिर है कि योगानंद जी महाराज ने उसको भेजा है, यह सुनकर हरमोहन बाबू बड़े ही आनंदित हुए। उसको नाश्ता करवाकर फल मिठाई इत्यादि खिलाकर ही उन्होंने उसको उस युवक को वापस भेजा, और उसके साथ उन्होंने एक मैत्री का नाता, स्नेह का नाता हमेशा बनाए रखा। यहाँ मैं आप लोगों से ये भी कहना आवश्यक समझता हूँ कि हरमोहन बाबू भले ही उनकी बहुत ज़्यादा आय होती थी, इनकम होती थी, ऐसी बात नहीं है, फिर भी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वे जरूर श्री श्री माँ शारदा देवी के सेवा में लगा देते थे। एक बार उन्होंने देखा कि श्री श्री माँ की जो चूड़ियाँ हैं, वह माँ श्री श्री माँ तो हमेशा कामकाज में ही लगी रहती थी, तो श्री श्री माँ के हाथ की चूड़ियाँ जो हैं वह घिस गई हैं, खराब हो गई हैं। यह देखकर उनको बड़ा ही दुख हुआ, और उन्होंने अपने किसी मित्र के द्वारा कुछ कर्ज लेकर माताजी के लिए, श्री श्री माँ के लिए चूड़ियों की एक जोड़ी बनवा दी। श्री श्री माँ की जो भतीजी थी राधु, तो राधु के जब विवाह की बात आई तो हरमोहन बाबू ने राधु के लिए भी गहने बनवा कर दिए थे। हरमोहन बाबू बड़े ही मीठे स्वभाव के, नम्र स्नेहशील थे, कोमल स्वभाव के थे वैसे, और किसी को अगर ज़रूरत हो और कोई उनके पास पैसे की ज़रूरत एक्सप्रेस कर देता था, अपनी ज़रूरत उन्हें बता देता था, तो ऐसे समय देखा जाता है कि बहुत बार हरमोहन बाबू खुद तो बहुत अमीर न होते हुए भी दूसरे किसी अपने परिचित के द्वारा पैसे उधार लेकर सामने वाले की ज़रूरत पूरी कर देते थे। तो किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं, इसको लेकर उनको कभी संकोच नहीं होता था। बढ़िया, वैसे देखा जाए तो अपने लिए ही अगर पैसे किसी और से मांगना हो तो बड़ा संकोच होता है, दूसरे के लिए तो बात और भी अलग हो जाती है। लेकिन हरमोहन बाबू इसको कभी बहुत अत्यधिक महत्व नहीं देते थे। उनका मूल यही रहता था, सामने वाले की ज़रूरत पूरी हो जानी चाहिए, मुझे भले ही थोड़े कष्ट क्यों न उठाने पड़े। वे कभी रास्ते से भी जाते तो रास्ते में कोई कुत्ता बिल्ली ऐसे अगर उनके पीछे पीछे चले जाते हैं तो आसपास में जो कोई दुकान अगर मिल जाता तो वहाँ से कुछ खरीद कर वे उनके पीछे पीछे जाने वाले इस कुत्ता और बिल्ली को भी कुछ खिला दिया करते थे।
जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, तो सुविचारों का बहुत प्रचार होना चाहिए, लोगों के पास सुविचार पहुंचने चाहिए, धार्मिक साहित्य लोगों के पास पहुंचना चाहिए। हरमोहन बाबू ने उस ज़माने में यह बात जैसे ग्रहण कर ली थी या समझ ली थी कि अगर किताबों की कीमत वाजबी हो तभी तो लोग खरीदेंगे। बहुत ज़्यादा अगर किताबें कॉस्टली होती हैं तो साधारणतः सर्वसामान्य जीव जो हैं वो खरीदना नहीं चाहता। लेकिन धर्म प्रसार के लिए हरमोहन बाबू कम कीमत पर किताबें छापने का प्रयास करते थे और बहुत बार वे खुद ही उनको बांट भी देते थे। यानी बेचना तो दूसरी बात हो जाती है, धर्म प्रचार के निमित्त कम कीमत में पुस्तकें छापकर उनको खुद ही बांट देना, तो यह एक उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। जैसे दानशूरता उनके कण कण में जैसे भरी हुई थी। हाँ, उसके कारण उनको बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। अब ये तो स्वाभाविक है कि भाई आय बहुत कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मूल बात यहाँ ये है कि उसके पीछे हरमोहन बाबू की ये जो भावना है, ठाकुर के विचार, धर्म संबंधी विचार, अच्छे विचार लोगों को उपलब्ध होने चाहिए। हरमोहन श्री श्री रामकृष्ण देव की मधुर स्मृतियाँ अपने हृदय में हमेशा धारण किए रहते थे। उनका ये जो वैसे देखा जाए तो एक तरह से आर्थिक दृष्टि से भी थोड़ा कठिन ही, हर तरह से कोई सुंदर सरल और ऐसा जीवन नहीं था। लेकिन फिर भी हरमोहन बाबू हमेशा प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते नज़र आते हैं और उसका मूल कारण यह था कि श्री श्री रामकृष्ण देव के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई थी, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ था, श्री श्री ठाकुर के मधुर वचनों को वह बार बार याद करते थे। तो श्री श्री ठाकुर की मधुर स्मृतियाँ ही जैसे उनको एक प्रसन्न जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करते नज़र आते हैं। जब भी कोई उनको मिलने आ जाता था तो अक्सर वे श्री श्री ठाकुर को लेकर ही उस व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हरमोहन बाबू के जीवन में कल्पतरु दिन के उस अपूर्व घटना में श्री श्री ठाकुर ने भले ही उनको ये बात उस समय तुरंत आशीर्वाद देकर उनको कोई आध्यात्मिक अनुभूति से संपन्न उस वक्त नहीं किया था। उस वक्त तो श्री श्री ठाकुर ने बाद में ठीक समय पर हो जाएगा इस प्रकार के वचन श्री श्री ठाकुर के मुख से जरूर आए थे। लेकिन ये बात भी हम देखते हैं कि श्री श्री ठाकुर ने उनके छाती को स्पर्श किया था। दिव्य भावभूमि में आरूढ़ श्री रामकृष्ण, और जिन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव के दिव्य जीवनी को पढ़ा होगा, श्री श्री रामकृष्ण देव में यह अपूर्व शक्ति थी। वे कभी स्पर्श के द्वारा तो कभी अपने एक कृपा कटाक्ष से ही, दृष्टिक्षेप से ही सामने वाले के अंतःकरण में ईश्वरीय भाव जगाने में समर्थ थे।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1886 श्री श्री रामकृष्ण देव ने हरमोहन मित्र जी के छाती को दिव्य स्पर्श करके धन्य किया था, जिसके फलस्वरूप, जिसका परिणाम आगे चलकर हम देखते हैं कि हरमोहन बाबू संपूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण भावमय हो गए थे और रामकृष्ण विवेकानंद इस भाव आंदोलन में हरमोहन बाबू की भूमिका क्या है या उनका कंट्रीब्यूशन, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसा अगर हम देखते हैं तो रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का प्रचार, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बहुत रीज़नेबल प्राइस में वो किताबें छपवा कर उनको बांटना, ये सब बातें हरमोहन द्वारा ही श्री श्री रामकृष्ण देव ने करवा ली थी। तो हरमोहन बाबू की यह प्रकाशन को लेकर जो एक विशेष भूमिका हम देखते हैं, यह बड़ी अलग ढंग की है। साधना की दृष्टि से अगर चिंतन करें तो हरमोहन बाबू बहुत जब ध्यान करते थे या साधन भजन के रूप में कोई विशेष साधना करते थे, उसका कोई सटीक वर्णन कहीं भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो श्री श्री रामकृष्ण देव की मधुर स्मृतियाँ सतत अंतःकरण में बनाए रखना, यही शायद उनके जीवन की एक प्रधान साधना थी, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन धन्य हो गया। तो श्री रामकृष्ण देव के ये जो गृही भक्त हैं हरमोहन मित्र, इनकी जीवनी से यह तत्व हम समझ रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव की मधुर स्मृतियाँ ही अगर हम बार बार हमारे हृदय में चिंतन में लाते हैं, आने जाने वाले अपने परिचित लोगों के साथ श्री श्री ठाकुर की बातें अगर उनके साथ करते हैं, तो उस बहाने लोगों को भी श्री श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक वचनों को लोगों का सुनना भी हो जाता है, और जो सुनाता है उसके वाणी से भी वे वचन बाहर आते हैं, तो उसकी वाणी भी पवित्र हो जाती हैं। चिंतन में ठाकुर होने के वजह से अंतःकरण के संस्कार भी पवित्र हो जाते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।